घने जंगल के बीच एक प्राचीन और रहस्यमयी मंदिर था। उस मंदिर के नीचे एक गुप्त गुफा छिपी हुई थी, जहां सदियों से एक शक्तिशाली नाग रहता था। उस नाग का नाम था भीष्मा नाग। भीष्म नाग सिर्फ एक साधारण नाग नहीं था, वह एक दिव्य रक्षक था, जिसके पास थी एक अद्भुत शक्ति, नागमणि। नागमणि एक ऐसी रहस्यमयी मणि थी जिसके बारे में कहा जाता था कि जो भी इसे पाले उसे अपार शक्ति और अमृता मिल सकती है। लेकिन इस नागमणि की रक्षा करना भीष्मनाग का कर्तव्य था। भीष्मनाग अकेला नहीं था, उसके साथ थी उसकी प्रिय नागिन नयना। नयना एक इच्छा शक्ति नागिन थी, जो अपनी इच्छा से इंसान का रूप भी धारण कर सकती थी। भीष्मनाग और नयना एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। दोनों ने मिलकर यह प्रण लिया था कि वे हमेशा नागमणि की रक्षा करेंगे। जंगल के सभी जीव उनका सम्मान करते थे, लेकिन उसी जंगल में एक ऐसा जीव भी रहता था जो इस नागमणि की शक्ति को अपने लिए चाहता था। वह था एक घमंडी और चालाक मोर, आयोगराज। आयोगराज बहुत महत्वाकांक्षी था। वह सोचता था कि अगर उसे नागमणि मिल जाए तो वह पूरे जंगल का सबसे शक्तिशाली राजा बन सकता है। लेकिन भीष्मनाग से नागमणि छीनना आसान नहीं था। आयोगराज को पता था कि उसे कोई चाल चलनी पड़ेगी। इसी दौरान उसे कमजोरी का पता चलता है। नयना की एक बहन थी जिसका नाम था तरनी। तरनी भी भीष्मनाग से प्रेम करती थी, लेकिन भीष्मनाग का दिल सिर्फ नयना के लिए धड़कता था। यह बात तरनी के दिल में धीरे धीरे जलन और ईर्ष्या भर देती है। आयोगराज ने इसी कमजोरी का फायदा उठाया। एक दिन वह तरनी के पास गया और बोला, अगर तुम मेरी मदद करो तो नागमणि हमारी होगी और भीष्मनाग भी तुम्हारा हो सकता है। तरनी के दिल में पहले से ही जलन थी। उसने बिना सोचे समझे आयोगराज की बात मान ली और वहीं से शुरू हुई एक खतरनाक साजिश। अमावस्या की एक अंधेरी रात, भीष्मनाग गुफा के बाहर नागमणि की रक्षा करते हुए ध्यान में बैठा था। उसी समय तरनी चुपके से एक गुप्त रास्ते से मोर आयोगराज को गुफा तक ले आई। आयोगराज ने मौका देखते ही हमला कर दिया। भीष्मनाग तुरंत सतर्क हो गया। दोनों के बीच भयानक युद्ध शुरू हो गया। जंगल में बिजली की तरह उनकी शक्तियां टकराने लगी। भीष्मनाग बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसके साथ धोखा हुआ है। पीछे से तरनी ने भी उस पर वार कर दिया। इस विश्वासघात से भीष्मनाग कमजोर पड़ गया। आयोगराज ने इसी मौके का फायदा उठाया और अंत में उसने भीष्मनाग को मार दिया। जैसे ही भीष्मनाग गिरा, आयोगराज ने नागमणि उठा ली। उसकी आंखों में लालच चमक रहा था। वह नागमणि लेकर अंधेरे आसमान में उड़ गया। कुछ देर बाद जब नयना को इस घटना का पता चला तो उसका दिल टूट गया। वह भागती हुई गुफा तक पहुंची। वहां उसने अपने प्रिय भीष्मनाग को मृत पाया। नयना की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने पति के पास बैठकर कहा, मैं कसम खाती हूं, जिसने भी यह किया है उसे इसकी सजा जरूर मिलेगी। अब नयना के दिल में सिर्फ एक ही चीज थी, बदला। नयना ने अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग किया ताकि वह हत्यारे का पता लगा सके। धीरे धीरे उसे पता चला कि इस सब के पीछे मोर आयोगराज का हाथ है, लेकिन उसे अभी भी यह नहीं पता था कि इस साजिश में उसकी अपनी बहन तरनी भी शामिल थी। नयना इंसान का रूप लेकर जंगल के अलग अलग हिस्सों में जांच करने लगी। एक रात उसने एक ऐसी बात सुन ली जिसने उसकी दुनिया बदल दी। उसने छिपकर आयोगराज और तरनी की बातचीत सुन ली। तरनी कह रही थी, अब नागमणि हमारी है और भीष्मनाग अब हमारे रास्ते में नहीं है। यह सुनते ही नयना का दिल टूट गया। उसे समझ आ गया कि उसके अपने ही खून ने उसके पति को मरवाया था। अब नयना का बदला और भी भयानक हो गया। एक तरफ था उसके पति का बदला और दूसरी तरफ था विश्वासघात का दर्द। नयना ने फैसला किया कि वह आयोगराज और तरनी दोनों को खत्म करेगी। कुछ दिनों बाद जंगल की उसी गुफा में जहां भीष्मनाग मारा गया था, अंतिम युद्ध शुरू हुआ। नयना अपने नागिन रूप में आ गई। उसकी आंखों में आग जल रही थी। तरनी और आयोगराज दोनों ने मिलकर उस पर हमला किया। तीनों के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो गई। जंगल में गूंजती हुई शक्तियों की आवाज दूर तक सुनाई दे रही थी, लेकिन नयना अब पहले से ज्यादा शक्तिशाली थी। उसने पहले तरनी को हराया। तरनी आखिरी सांस लेते हुए रोने लगी। उसने कहा, मैंने यह सब प्यार में किया था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी।
इसके बाद नयना का सामना हुआ आयोगराज से। ये लड़ाई बहुत लंबी और खतरनाक थी। आखिरकार नयना ने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग किया और आयोगराज को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इसके बाद नयना ने नागमणि वापस ले ली। वह उसे उसी प्राचीन मंदिर में वापस रख आई। लेकिन अब उसका जीवन पहले जैसा नहीं था। भीष्म नाग उसके साथ नहीं था। नयना ने तय किया कि वह हमेशा नागमणि की रक्षा करेगी। कहा जाता है कि आज भी उस जंगल में एक रहस्यमयी नागिन नागमणि की रक्षा करती है और जो भी लालच में उस मणि को पाने की कोशिश करता है वह कभी वापस नहीं लौटता। यहीं खत्म होती है नागिन, नयना और भीष्म नाग की कहानी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि आने वाली है एक नई नागिन की कहानी, नागिन नयनतारा।